हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। दोस्तों, जो आप सामने चित्र देख रहे होंगे, ये चित्र है लेफ्टिनेंट जनरल जो कि रिटायर्ड थे अनिल चौहान का चित्र देख रहे होंगे, जो कि देश के दूसरे सीडीएस बनाए गए हैं। तो दोस्तों, देश के पहले सीडीएस थे। आप लोगों ने विपिन चंद्र का नाम सुना होगा, तो अभी उनके बारे में डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, उन्हें जो ये लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं, इनके सबसे पहले मैं प्रमुख मिशनों की बात करता हूँ, या सबसे पहले मैं इनका परिचय। तो इनका संबंध जो है उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के रहने वाले हैं। तो हमारे लिए एक सौभाग्य की बात ये थी कि देश का पहला सीडीएस भी हमारे उत्तराखंड से था, और जो देश का दूसरा सीडीएस है, दूसरे सीडीएस हैं, वो भी जो है हमारे उत्तराखंड से ही संबंध रखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले उनके अभियानों की बात करते हैं। तो जो अनिल चौहान हैं, आपको जो है उत्तराखंड आतंकवाद रोधी अभियानों में महारत हासिल है, और आप इससे पहले पूर्वी कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहने के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद में कई कमी आई है। और इसके साथ साथ बतौर आप डीजीएमओ के तौर पर ऑपरेशन सनराइज के मुख्य शिल्पी भी थे। इसके तहत भारत और म्यांमार सेना ने जो है सीमाओं के पास उग्रवादियों के खिलाफ अभियान चलाया था। और जो चौहान सर हैं, या लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जी हैं, तो ये जो हैं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की जो प्लानिंग हुई थी उससे भी जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आइए उनके से संबंधित महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है। तो जो इन्फॉर्मेशन ली गई है विभिन्न समाचार पत्रों के सौजन्य से ली गई है। तो दोस्तों, इसमें भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर अनिल चौहान थे, उनको जो है देश का नया चीफ ऑफ द डिफेंस, ठीक है, नया जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस नियुक्त किया है। वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। तो इससे पहले जो है जनरल जो विपिन रावत थे, विपिन रावत के निधन के बाद सीडीएस का पद खाली था हमारे देश में, और चौहान हमारे देश के दूसरे सीडीएस होंगे। और आगे बात करेंगे, ये जो है पूर्वी कमांड के जो है कमांडिंग ऑफिसर इन चीफ रह चुके हैं। और इसके साथ ही जो है जो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान पूर्वी कमांड के कमांडिंग चीफ रहने के साथ साथ जो है इससे पहले उन्होंने जो है इसका जो पद संभाला था, वो जो है 1 सितंबर 2019 को ये पद संभाला था। और वे जो है भारतीय सेना के डीजीएमओ भी रह चुके हैं, ठीक है, डीजीएमओ रह चुके हैं। इसके साथ साथ जो है लेफ्टिनेंट जनरल चौहान जो है 1981 से 2021 तक सेना के विभिन्न पदों पर रहे। और उन्हें जो सम्मान मिले हैं आज तक की बात करेंगे तो परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल आज तक इनको मिल चुके हैं दोस्तों। तो इससे पहले सीडीएस की बात करते हैं तो पिछले साल, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि जनरल विपिन रावत का निधन हुआ था। उनका जो हेलीकॉप्टर था वो जो है तमिलनाडु के कुर्नूल में 1 दिसंबर 2021 को क्रैश हुआ था। तो दोस्तों, यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और विपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका जो है निधन हो गया था, और 8 दिसंबर 2021 को विपिन रावत की जो है मौत की खबर ऑफिशियली हुई थी, ठीक है। तो वे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि सीडीएस थे। और हेलीकॉप्टर में जो है जनरल के साथ उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 14 सेना के लोग अन्य शामिल थे, और इस हादसे में 14 लोगों की मौत हुई थी दोस्तों। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आखिर जो सीडीएस का पद होता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है या सीडीएस होता क्या है। तो देश का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस या मिलिट्री प्रमुख और इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का चेयरमैन होता है दोस्तों, ठीक है। और चीफ ऑफ डिफेंस एक 4 स्टार जनरल होता है। और सीडीएस रक्षा मंत्रालय द्वारा बनाए गए नए विभाग या फिर डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख भी होता है। और रक्षा मंत्रालय में पहले से ही 4 विभाग थे, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, और डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और डीआरडीओ। अब 5वें नए विभाग की स्थापना की गई है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का प्रमुख चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को बनाया गया है। तो दोस्तों, सीडीएस की नियुक्ति जो है आर्म्ड फोर्सेस के बीच आवश्यक तालमेल को लाने के लिए हुई थी। इसका उद्देश्य यही था। इसका उद्देश्य यह था कि जो सेना में ज्वाइंटमैनशिप को बढ़ाना, जिसमें संसाधनों की बर्बादी, निर्णय लेने में होने वाले वो जो काफ़ी देरी होती है, उसको इससे रोका जा सकता था। तो दिसंबर 2019 में जनरल विपिन रावत जो है देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, तो उनकी डेथ हो चुकी थी, उनकी मृत्यु हुई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त में। तो अब बात करेंगे क्या होती है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ 3 सेनाओं से जुड़े जुड़े मामलों में प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। और सीडीएस भले ही तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है, लेकिन अब भी तीनों सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के प्रमुख
ही जो उनकी संबंधित सेवाओं से जुड़े मामले की सलाह देते हैं। मतलब कि अब CDS जो है तीनों सेनाओं से जुड़े मामलों में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के तौर पर काम करता है, लेकिन वह तीनों में से किसी सेना का प्रमुख नहीं होता, बल्कि इसके लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख ही अपनी अपनी सेना की कमान जो है संभालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं भारत एक न्यूक्लियर वेपन से संपन्न देश है, ऐसे में CDS जो है न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के लिए सैन्य सलाहकार के तौर पर भी काम करता है। और इस कमांड का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस कमांड का? भारत न्यूक्लियर वेपन कमांड का। ठीक है, तो देखिए आगे बात करेंगे। भारत ने 2008 में सेना, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के बीच बेहतर तालमेल के लिए एयरोस्पेस कमांड यानी कि द इंटीग्रेटेड स्पेस सेल का गठन किया था। और CDS के पास ही साइबर वारफेयर डिवीजन का भी चार्ज है। ठीक है, इसके साथ ही अगर हम लोग बात करेंगे तो CDS का काम अनुमानित बजट के आधार पर तीनों सेवाओं के लॉजिस्टिक के साथ साथ जो कैपिटल एग्जीबिशन की ज़रूरतों को सुव्यवस्थित करने में मदद करना होता है। तो दोस्तों ये CDS के प्रमुख कार्य थे और जो भारत के नए CDS हैं उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और इसके बाद फिर नया वीडियो फिर बाद में अपलोड करते हैं। धन्यवाद।